अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम मज़मून जोग्राफिया जमात शशम के सबक नंबर 7 चट्टानें और चट्टानों की किस्मों के मश्क के सवालात व जवाबात हल करेंगे। प्यारे बच्चों, तमाम सवालात व जवाबात आप अपनी क्लास वर्क की कापी में खुशखत तहरीर कीजिए। तहरीर करने से पहले सबक का एक मरतबा मुताला ज़रूर कीजिए। सवाल नंबर 1 अलीफ है, मालूमात हासिल कीजिए कि नदी में बहकर आने वाली रेत कैसे तैयार होती है, वो कहाँ से आती है। जवाब, अक्सर नदियों का मंबा पहाड़ों पर होता है। नदियों के तेज़ बहाव की वजह से चट्टानें गिरकर टूटती है और पानी के बहाव की वजह से ये टुकड़े बहकर जाते पानी में रहने और बहाव की वजह से ये टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाते और नदी के पानी से बहते हुए ये समंदर तक जाती। इस तरह रेत तैयार होने का अमल होता है, यानी पहाड़ों से शुरू होकर समंदर तक। वो कहाँ से आती है रेत? पहाड़ों से शुरू होती है और समंदर तक आती है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल बे, दर्ज झैल में से किस इमारत की तामीर के लिए आतिशी चट्टानों का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 1 ताजमहल, नंबर 2 रायगढ़ का किला, नंबर 3 लाल किला, नंबर 4 एलोरा के गार। जवाब, रायगढ़ का किला और दूसरा एलोरा के गार। यहाँ पर आतिशी चट्टानों का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ़र्क वाज़े कीजिएगा। सवाल जीम, फ़र्क लिखिए। किसमें फ़र्क लिखना है? नंबर 1 आतिशी चट्टान और तहदार चट्टान। आतिशी चट्टान का पहला पॉइंट, पिघली हुई चट्टानों के सैयाल और लावे के ठंडे होकर ठोस शक्ल इख्तियार करने पर आतिशी चट्टान बनती है। जबकि तहदार चट्टान कैसे बनती है? चट्टानों की झील की वजह से इसके बारीक ज़र्रात नदी, बर्फानी नदी और हवा के बहाव से नशीबी जगह पर तह बतह जमने से तहदार चट्टान बनती है। चलिए दूसरा पॉइंट आतिशी चट्टान में देखते हैं। आतिशी चट्टान वजनी होती है, जबकि तहदार चट्टानें क्या होती है? दूसरा पॉइंट, तहदार चट्टानें हल्की होती है। ये जीम का पहला सवाल था। चलिए सवाल जीम, फ़र्क लिखिए। इसमें दूसरा सवाल है तहदार चट्टान और तब्दीलशुदा चट्टान, इन दोनों में फ़र्क वाज़े करना है। चलिए तहदार चट्टान, नंबर 1 पॉइंट है, चट्टानों की झील से होने वाले टुकड़े नदी, बर्फानी नदी और हवा के बहाव से किसी नशीबी जगह में तह बतहदार चट्टान बनती है। इसमें दूसरा पॉइंट है तहदार चट्टान में, तहदार चट्टान वज़न में हल्की होती है। अब चलिए तब्दीलशुदा चट्टानों का फ़र्क देखते हैं। आतिशी चट्टान और तहदार चट्टान पर पड़ने वाले ज़्यादा हरारत से तब्दीलशुदा चट्टान तैयार होती है। इसका दूसरा पॉइंट है तब्दीलशुदा चट्टान वज़नी होती है। यही इनमें फ़र्क है। सवाल जीम, फ़र्क लिखिएगा। तीसरा सवाल है आतिशी चट्टान और तब्दीलशुदा चट्टान, इन दो चट्टानों के दरमियान फ़र्क वाज़े करना है। आतिशी चट्टान, नंबर 1 पॉइंट है, आतिशी चट्टान बुनियादी चट्टान है। आतिशी चट्टान का दूसरा पॉइंट है, पिघली चट्टानों के सैयाल और लावे के ठंडा होकर ठोस शक्ल इख्तियार करने पर आतिशी चट्टान बनती है। तब्दीलशुदा चट्टान में पहला पॉइंट है, तब्दीलशुदा चट्टान बुनियादी चट्टान नहीं है। इसका दूसरा पॉइंट है, आतिशी चट्टान और तहदार चट्टान पर पड़ने वाले दबाव और ज़्यादा हरारत से तब्दीलशुदा चट्टान तैयार होती है। यहाँ फ़र्क वाज़े कीजिए कि तीनों सवालात मुकम्मल होते हैं। चौथा सवाल यानी दाल सवाल देखते हैं हम। सवाल दाल, महाराष्ट्र में दर्ज झैल मुकामात पर उमूमन कौन सी चट्टानें पाई जाती है। नंबर 1 वस्ती महाराष्ट्र, जवाब विशाल चट्टान। नंबर 2 जुनूबी कोकण, जवाब जांबा चट्टानें। नंबर 3 विदर्भ के इलाके में ये मुकाम पर कौन सी चट्टान पाई जाती है। जवाब ग्रेनाइट चट्टान। इसके लिए अजीज़ बच्चों आपको नक्शा देखना ज़रूरी है, जो आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 43 के ऊपर नक्शा 7.5 रियासत महाराष्ट्र का जो नक्शा है, अहम चट्टानें और इनकी किस्में, इस नक्शे को वाज़े तौर पर देखकर समझने की कोशिश कीजिए।